अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 20 है उसको तर्जुमा करेंगे और उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादुल बरको यख्तफ़ु अब्सारहुम, इस आयत का पिछली आयत नंबर 19 की कंटिन्यूशन है ये, और इसमें भी बर्क का लफ्ज़ आपको मिलेगा, अब्सार का मिलेगा, समा का मिलेगा और जुल्म का मिलेगा। जुल्म यानी अंधेरा। और जिस तरह उसमें इन्नल्लाह मुहीतुम बिल काफिरीन था, उसी तरह इसके एंड में भी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। तो ये इस पे भी कुछ गौर करेंगे, ये बड़ी अहम बात है। यकादुल बरको, अरबी में यहाँ जो लोग अरब में रहते हैं उन्होंने एक लफ्ज़ सुना होगा, बहुत मशहूर है यहाँ पे, किदा। किदा का मतलब ऐसा या ऐसे। तो काफ दाल अलिफ, किदा। तो वो किदा जो है वो जड़ है इसकी, काद है असल में इसकी जड़, उसी से ये किदा बना। तो ये जो है ये ता है, ती है, या फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंडेफिनिट के लिए होता है बेसिकली। तो अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही वर्ब में आते हैं। खैर वो ग्रामर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये कादू तो आपको तर्जुमे में मिलेगा अनकरीब। यहाँ पर आपने देखा होगा तर्जुमे में, यहाँ मैं आपको उसकी जड़ वाला बता देता हूँ कि ऐसा हो के, ऐसा हो के यानी अगर ऐसा हो के, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। अल बर्क, बर्क वही बिजली, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ बरकी आलात, और वो बिजली का लफ्ज़ भी है। यख्तफ़ो, ये वो बिजली है जो जिसका जिक्र पिछली आयत में था। यख्तफ़ो ये फिर वही ता है, ती है के लिए बिजली, ये ख़तफ़ कहते हैं। ख़तफ़, कोई चीज़ एकदम से जुम करके आपके करीब से गुजर जाए तो वो कहते हैं कि ख़तफ़त सय्यारा। मतलब गाड़ी एक अगर एकदम से जुम करके गुजर गई आपके करीब से तो ख़तफ़त सय्यारा। तो यानी कि सय्यारा गाड़ी को कहते हैं, कार को, या कोई भी व्हीकल हो, तो वो गाड़ी आई और जुम करके गुजर गई, तो ख़तफ़ कहते हैं एकदम से गुजर जाने को। अच्छा, दूसरा ख़तफ़ का मतलब जज़्ब करना भी है, कि जैसे कि जिसको कहते हैं सल्ब कर लेना, जज्ब कर लेना, उचक लेना। जज्ब करना मतलब आप फोम लें, उसको फुल दबा लें और उसको किसी थोड़ा पानी कहीं पड़ा हो तो उसमें रखें तो वो सारे एकदम से अपने अंदर सक कर लेता है, तो वो सक करना, जज्ब करना ख़तफ़ होता है। और सल्ब कर लेना, अचानक से किसी चीज़ को उचक लेना, उचक लेना। ये भी ख़तफ़ आता है। अगर ऐसा हो के, अगर लिख देता हूँ, लेकिन अगर इसका तर्जुमा नहीं है, क्योंकि उर्दू में हम इसको फ्यूचर कैसे बनाएंगे, फ्यूचर ऐसे ही बनाएंगे कि कोई लफ्ज़ इसमें जोड़ेंगे। तो अगर ऐसा हो के बिजली, अलबर्क यख्तफ़ो, उचक ले, अगर ऐसा हो कि बिजली, ये आसमानी बिजली की बात हो रही, उचक ले अब्सारहुम। अब्सार ये बसर को, बसर आँख को कहते हैं, देखने की सलाहियत, बसारत को। तो जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कोशिश करेंगे कि वही लफ्ज़ हम यहाँ पर लिखें। बसारतें जमा का लफ्ज़ है, बसारतें देखने की सलाहियतें। हम उनकी, ये उन कौन है, वही इन्नल्लज़ीना कफ़रू, शुरू जहाँ से हुआ था आयत नंबर 6 से, उन्हीं की बात चल रही है आयत नंबर 20 तक। बसारतें उनकी, अगर ऐसा हो कि बिजली, आसमानी बिजली, उचक ले बसारतें उनकी, कुल्लमा। अब यहाँ पे छोटा सा वक्फा है, तो ये हम उर्दू में कॉमा लगाते हैं। कुल्लमा, ये
लम्मा हमने कहीं पढ़ा था, लम्मा का मतलब जब, तो ये कुल्लमा उसी तरकीब में है। जब अरबी के काफ़ी सारे अल्फाज हैं कि उर्दू में उनका मुतबादिल है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जो करीब तरीन मुतबादिल होता है वही हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जब अदा उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़ौ, ज़िया भी हम नाम रखते हैं लोगों का, तो वो ज़्वाद वाओ हमज़ा ज़ौ, रोशनी। ये फोटोसिंथेसिस जिससे पौधों में सब्ज़ रंग बनता है, जो उसके साथ वो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसको उर्दू में ज़ियाई तालीफ कहते हैं, ज़ियाई तालीफ। जिन्होंने उर्दू में पढ़ी है साइंस, उनको ये लफ्ज़ पता होगा, ज़ियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस। तो ज़िया कहते हैं रोशनी को। तो अदा जब रोशन करे, जब रोशन किया, जब रोशन किया। लहुम, जैसे एक वीडियो में मैंने बताया था, लहुम ली का मतलब मेरे लिए, लक आपके लिए, तेरे लिए, एक लहुम उनके लिए, लकुम तुम सब के लिए, और लहू उस एक बंदे के लिए, लहा उस एक बंदी के लिए। तो ये ला का मतलब लिए, वास्ते, और ये हुम और हु हा ये ही शी इट वगैरह के लिए आता है। तो लहुम उन सब के लिए, यानी कौन, वो जिन्ना कफरू के लिए। जब रोशन किया उनके लिए, यानी जब उनके लिए रोशनी कर दिया, इस बिजली ने रोशनी पैदा कर दी। मशऊ एक लफ्ज़ आप लिख लें, उर्दू में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अरबी का ही है, मशीयत। मशीयत जो है वो रवैया, बर्ताव, चलन को कहते हैं। बर्ताव, चलन, वैसे कहते हैं कि चाहने को कहते हैं आमतौर पे, लेकिन वो चाहना जो है वो इन लाइन विद द बिहेवियर होता है कि मिसाल के तौर पे चाय वो पीना चाहता है कि जो चाय पीने का आदी होता है। तो अल्लाह की मशीयत जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब मसला अल्लाह की मशीयत है कि अल्लाह रहम फरमाता है, अल्लाह की मशीयत है कि अल्लाह ताला सज़ा भी देता है, अल्लाह की मशीयत है कि अल्लाह ताला मखलूक को पालता है। तो वो मशीयत अल्लाह ताला का चलन है बेसिकली। तो ये वो अल्लाह की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये मुशाह कहते हैं चलने वाले को। पैदल आदमी जा रहा है ना, मीम शीन अलिफ है, मुशाह। मुशाह कहते हैं पैदल, पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। तो ये मुश से, मुश ये अरबी, यहाँ पे अरबी में कहते हैं मशी, मशी के चलो, या अना माशी यानी मैं चलता हूँ, या मैं बस कोई बंदा बैठा हो तो वो कहता अच्छा मैं चलता हूँ, तो वो कहता है अना माशी कि मैं जा रहा हूँ। तो मशी, कोई खड़ा हुआ है तो उसको चलो, यानी उसको हरकत देनी हो तो वो कहते हैं मशी मशी, तो वो यानी कि निकलो, चलो यहाँ से। तो मशऊ कहते हैं चलने को। अब ये वाव लिफ वा जो है ये कसरत का है, चलते हैं वो लोग, थर्ड पर्सन कसरत, चलते हैं मशऊ। तो वो चलते हैं, लेकिन नहीं ये वो चले, वो चले, वो चले, ये माजी में है, वो चले। फी ही, फी का मतलब अंदर, ही का मतलब इसके, इसके अंदर। ये लफ्ज़ वाला इसलिए कह रहा हूं ताकि ज़रा आप इसको अपने जहन में बना लें। व इज़ा, और वा का मतलब और, इज़ा जब, अज़लमा, अज़लमा जैसे अदा है, अदा रोशन किया, अज़लमा अंधेरा किया।
जुल्म जो है वो अंधेरे को कहते हैं, जुल्मात उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो वो अंधेरों के लिए होता है। और जब अंधेरा किया, और जब अंधेरा किया अलैहिम, अब यहां पर बड़ी अहम बात है, ये अलैहिम है, ये लहुम है। अलैहिम, अला का मतलब ऊपर, हिम का मतलब उनके ऊपर, उनके, जब रोशन किया उनके लिए, जब अंधेरा किया ऊपर उनके। कामू, खड़े हो गए, क़याम कहते हैं खड़े होने को, खड़े, ये वाव लिफ वाव वही कसरत वाला है, खड़े हो गए। कि वो रोशनी ने, वो ऐसा हो सकता है कि रोशनी उनकी बसारतें उचक ले, और जब रोशनी ने रोशन किया, उस बिजली ने रोशन किया उनके लिए रास्ता, तो वो चलने लग पड़े। और जब उस रोशनी ने अंधेरा कर दिया उनके लिए, तो वो खड़े हो गए। अंधेरा कर दिया यानी कि रोशनी ख़त्म हो गई, तो वो खड़े हो गए। वलौ शाह, वाह का मतलब और, लव का मतलब जब, शाह ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और ये शाह जो है चाहने को कहते हैं। और जब चाहा, और जब चाहा अल्लाह ने, और जब चाहा अल्लाह ने, लज़हबा, ला का मतलब लाजमी, किसी चीज़ पे जोर देना हो तो ला लगाया जाता है। ज़हाबा, ज़हाबा का मतलब जाना होता है, तो लाजमी ले जाए। बिसमहिम, समा कहते हैं सुनने की सलाहियत, हिम का मतलब उनकी, तो समाअतें उनकी सुनने की सलाहियत अल्लाह ताला जब चाहे ले जाए। वह और अबसारहिम, ये सम जो है ये जमा में भी इसी तरह आता है, तो लेकिन ये बसर जो है वो बसार, अबसार, ये जमा के लिए अलिफ इसमें आता है। तो और बसारतें उनकी, अब ये जमा जब आता है कुरान में, जब जमा का लफ्ज़ आएगा, अल्लाह ताला ने अपने लिए भी हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हालांकि अल्लाह तो एक है, तो यहाँ पर उनकी बसारतों की बात हो रही है, उनकी समातों की बात हो रही है। इसमें भी एक बात है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इन्नल्लाह, इन्ना बेशक, अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ले तमाम, ऊपर तमाम, कुल, कुल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। शैइन, अशिया, अशिया, शैइन, कदीर, कुदरत रखता है। कदीर का मतलब कुदरत रखता है नहीं होगा, बेसिकली कुदरत वाला है, क्योंकि ये मुसलसल है, ये एक इसमें सिफ्त है बेसिकली, और सिफ्त ज़ाती है। कुदरत रखता है, ये ऐसी सिफ्त है जिसमें ज़वाल नहीं है। मसलन एक बंदा है कि वो इक़्तिदार जो है वो उसको हासिल है, तो वो इक़्तिदार जा भी सकता है, लेकिन अगर इक़्तिदार उसकी ज़ाती सिफ्त है तो वो जा नहीं सकती, वो उसकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई है। तो कुदरत रखता है। अब हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, जो मैंने इस पे गौर किया, मुझे समझ आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप भी इस पे गौर करें।
और ये गौर व फिक्र जो है कुरान के ऊपर, ये हर बंदे की ज़ाती जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी जो वो है तफक्कुर है वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है हरफ आखिर नहीं होता और उसमें कमी पेशी हो सकती है। लिहाजा हर बंदा अपने तौर पे कोशिश करे, और हमें हर 100% अचीव करना भी नहीं, हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि 100% इसकी अंडरस्टैंडिंग तो अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अंडरस्टैंडिंग दी है वो है कुरान की अंडरस्टैंडिंग 100% नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बाकी दर्जा बदर्जा जैसे जैसे आता है, तो हम क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी एक परसेंटेज है, एक छोटी सी एक फ्रैक्शन है उस असल अंडरस्टैंडिंग की। खैर, ये जो मेरा जो उस पर गौर व फिक्र है, एक तो ये था पॉइंट कि अदा लहुम और अज़लमा अलैहिम। अब ये जुल्म जो है अलैहिम ऊपर, तो जुल्म मीन्स कि जुल्म जो है वो आदमी का अहाता कर लेता है। जिसे कहते हैं ना कि कोई बंदा कहता है कि जी फलाने के बंदे की आंखें बंद हो गई, या ना आंखों पे पर्दा पड़ गया, तो वो अलैहिम है, ऊपर उनके। तो जब अल्लाह ताला हिदायत की रोशनी किसी पे महदूद कर देता है उसके अपने अमाल की वजह से, तो वो उसके ऊपर जैसे पर्दा पड़ जाता है, अंधेरे का, जुल्म का पर्दा पड़ जाता है उसके ऊपर, और रोशन किया उनके लिए। अब ये जो है उनके लिए, अल्लाह ताला किसी को ज़बरदस्ती सीधे रास्ते पर नहीं चलाता, अल्लाह ताला उसके लिए एक रोशनी प्रोवाइड कर देता है, उसके लिए एक रोशनी प्रोवाइड कर देता है, वो चाहे तो उसमें चले और चाहे तो ना चले। किसी को ज़बरदस्ती पकड़कर सीधे रास्ते पर नहीं चलाया जाता, ये अल्लाह ताला की एक पॉलिसी है, ये अल्लाह ताला की एक आदत है कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को सीधे रास्ते पर नहीं चलाता, उसके लिए रोशन कर देता है। लेकिन अगर वो चलना चाहे तो चलेगा, नहीं चलना चाहे तो नहीं चलेगा। और जब वो बंदा मरदूद हो जाता है, या वो बंदा अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हो जाता है, या अल्लाह ताला उसकी ढीली रस्सी कर देता है, तो उसके ऊपर अंधेरों के पर्दे डाल देता है, तो वो फिर वैसी हरकतें करता है उसी हिसाब से। और ऐसे लोग अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें बचाए। ऐसे लोग जो हैं, इनको आप जो मर्जी कहते रहें, उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती। इसका जिक्र पहले आ चुका है कि सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, चाहे आप इनको डराएं चाहे ना डराएं, तो अलैहिम उनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये ज़हाबा मैं देख रहा था, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट फेजेस, जो बच्चा एक माँ के पेट में तैयार होता है, चौथे वीक में, 4th वीक में, ये डॉक्टर्स को ज़्यादा तफसील में पता होगा, 4th वीक में हमारी जो बसारत यानी कि आँखें और हमारे कान ये बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनके नुक्ते या उनके जो दायरे या डॉट्स निकल आते हैं। फिर उन डॉट्स में डेवलपमेंट होती है, तो कान बन जाते हैं, आंखें बन जाती हैं। ये साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट इनकी होती है, साइमल्टेनियसली मतलब मुतवाज़ी, यानी कि साथ साथ चलते हैं। अलबत्ता जो समाअत है वो पहले कंप्लीट हो जाती है, बसारत जो है वो बाद में कंप्लीट होती है। इवन डॉक्टर्स जो हैं, जब बच्चा डिलीवरी होती है तो उसकी बसारत सबसे पहले चेक करते हैं कि वो देख भी सकता है कि नहीं। तो लेकिन ये दोनों चीज़ें इकट्ठी शुरू होती हैं बननी, और ये इनका आपस में ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ क्या है कि आपने जब वो देखा होगा कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं और ये नहीं पलटते। तो पलटने का लफ्ज़ था, तो हमने उसमें जब गौर किया था तो ये ज़हन में हमारे बात आई थी कि अल्लाह ताला ने जब अलस्तु बिरब्बिकुम कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सारे मखलूक ने कहा कि क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। तो उसमें अगर उसके पीसेस किए जाएं उस प्रोसेस के, तो उसमें मखलूक ने आवाज़ सुनी अल्लाह ताला की, मखलूक ने अल्लाह ताला को देखा, और मखलूक ने अल्लाह ताला का इकरार किया। तो देखना और सुनना ये सिर्फ इस दुनिया के फंक्शन नहीं है, ये पहले से चले आ रहे हैं। और क़यामत का जहाँ पे जिक्र आता है कुरान में, तो बहुत उसकी भी डिटेल मिलती है। आखिरत का जिक्र आता है, उसमें भी डिटेल मिलती है कि वो फ़लाँ उससे ये कहेगा, जन्नती दोस्तियों से ये कहेंगे, दोस्त की जन्नतियों से ये कहेंगे, अल्लाह ताला बंदे से ये कहेगा, बंदा अल्लाह से ये कहेगा। तो यानी कि ये बसारत और देखना और सुनना ये सिर्फ इस दुनिया के फंक्शन नहीं है, इससे पहले भी थे और मरने के बाद भी ये चलते रहेंगे। और ये अता कहाँ हुए थे? ये अलस्तु बिरब्बिकुम के वक्त अता हुए थे। तो हवास जो हैं, हवास जो हैं वो एक ऐसा फंक्शन है
जो कि हर शय में, यहाँ पे अच्छा आगे इसका इस कुरान का जो स्टाइल है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसको आगे रिलेट करता है या उसको जो पीछे दिया होता है उससे रिलेट करता है, यानी कि ये एक नेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये हवास जो है ये शय में आ गए, ये हवास शय में आ गए। अब शय से हमें पता चलता है कि शय जो है वो खुद नहीं बन जाती, उसको बनाया जाता है। ये एक बड़ी जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं और जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, उनमें एक मेन फ़र्क ये है कि जो अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, वो किसी एक बड़ी ताकत पे यकीन रखते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं या हम खुद हैं, हमें बनाया गया है। तो वो खालकियत का इकरार करते हैं बेसिकली। और वो लोग ये कहते हैं कि ना सिर्फ हमें बनाया गया, हमें कायम रखने के जितने वसाइल हैं, हमें चलाने के, हमें पालने के, हमारे रिस्क के जितने वसाइल हैं, उन वसाइल को भी बनाया गया। तो वो रबूबियत का भी इकरार करते हैं। रबूबियत का मतलब पालना। और वो इस चीज़ का भी इकरार करते हैं कि वो जो एक बड़ी ताकत है जिसके बल पर ये सारी कायनात बनी है, जिसने ये सारी कायनात बनाई है, वो ताकत जब चाहती है, जैसे चाहती है, इस तख्लीक को कंट्रोल करती है, उसको कायम रखती है या उसको ख़त्म कर देती। तो वो कुदरत को भी मानते हैं। अगर आप देखें तो ये तीन चीज़ें ये अल्लाह ताला के हर इस्म के साथ जुड़ी हुई हैं। मसलन अल्लाह ताला अगर समी है, अल्लाह ताला समात का मालिक है, तो वो समात तख्लीक भी करता है मखलूक के अंदर, वो उस समात को कायम भी रखता है, उसको मजबूत या कमज़ोर भी करता है, और वो कुदरत भी रखता है। कुदरत जो है वो ना सिर्फ कंट्रोल कायम रखती है बल्कि वो उसका रिकॉर्ड भी रखती है। कुदरत ने अहाता किया हुआ है। शैयत जो है किसी चीज़ का कायम होना, उसके शय का बनना, वो अल्लाह ताला की रहमत के साथ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको तख्लीक करता है, अपनी रहमत से उसको पालता है और उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल जो है ये एहतसाब के साथ है। अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करे, चाहे उसको जैसे चाहे बना दे। अब शय जो है, यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हर शय का एक सेंटर होता है। जैसे ज़मीन है, ज़मीन गोल घूम रही है, उसका एक महवर है, एक मरकज़ है कि एक्सिस पे घूम रही। इसी तरह हर चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो चीज़ कायम होती है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप तोड़ दें तो वो चीज़ बिखर जाती है। तो शय की भी कोई मरकज़ियत होगी, हमारी भी कोई मरकज़ियत होगी। हर चीज़ की एक मरकज़ियत होती है जिसके ऊपर वो चीज़ कायम होती है। उस मरकज़ियत के ऊपर पूरी कुदरत हासिल है अल्लाह ताला को। तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये बहुत गहरी आयत है, हर आयत गहरी है। इस पे आप ये आयत जो है ये बहुत ज़्यादा कोट की जाती है और इस आयत में बहुत सारे अल्लाह ताला ने अपने रमूज़ बयान फरमाए। आप इस पर गौर कीजिएगा। और मसला आप खालकियत, रबूबियत और कुदरत को अगर डिस्कस करने लगे तो बात बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन आप गौर कीजिएगा इस पर। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर बार बार आया है कुरान में। इसमें कोई ऐसी बात ज़रूर है कि जो अल्लाह ताला बार बार हमें समझाना चाहते हैं। 20 आयतें हो चुकी हैं। इसके बाद हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें राउंड अप लेंगे इन्नल लज़ीना कफ़रू का, कि कुफ़ार जो हैं उनकी क्या क्या सिफ़ात इन 15 आयतों में 6 से 20 तक इन 15 आयतों में बयान हुई हैं। और वो वीडियो जो है वो हम इस वीडियो के 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। तो आप इस पर गौर करें और फिर उस वीडियो के बाद 21वीं आयत करेंगे। शुक्रिया।